भारत पर टैरिफ की धमकी। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। रूस से तेल खरीदने पर भारत की नीति को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मैंने प्रतिशत तो नहीं बताया, लेकिन हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या यह धमकी सिर्फ बयानबाजी है या फिर अमेरिका की भविष्य की आर्थिक नीति का संकेत? क्या ट्रंप का निशाना वास्तव में भारत है या वे इस बयान के जरिए अपने घरेलू समर्थकों को कोई संदेश दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जब भारत का टैरिफ आज भी यूरोपीय संघ, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों से कम है, तो आखिर क्यों ट्रंप की आंखों में भारत खटक रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को अभी तक कई बार टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा भी की थी। भारत टैरिफ या वेटिस टैरिफ साधारण टैरिफ के मुकाबले अलग होता है। भारत का साधारण टैरिफ 15.98% है, जो कि सभी प्रोडक्ट्स पर समान रूप से लगता है, लेकिन भारतीय टैरिफ आयात की मात्रा पर निर्भर करता है और इस पर एक्चुअल ड्यूटी लागू भी की जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय यानी कि MEA के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत को निशाना बनाया है, जबकि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैरेडियम और फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का आयात जारी रखे हुए है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच करूंगा। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अपने बयान में कहा था कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल उठाए थे। उस समय अमेरिका ने ही भारत को ऐसे आयात जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को आईना दिखाया था और कहा था कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपने EV उद्योग के लिए पैराडियम और फर्टिलाइज के साथ साथ केमिकल्स का आयात जारी रखे हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और अव्यावहारिक है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। भारत ने साथ ही यूरोप को भी जवाब दिया था। उनका 2024 में यूरोप के साथ वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो रहा था। इसके अलावा 2023 में सेवाओं में व्यापार का अनुमान 17.2 बिलियन यूरो था। ये उस वर्ष या उसके बाद भारत के रूस के साथ कुल व्यापार से काफी अधिक भी था। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना था कि 2024 में यूरोप का रूस से LNG आयात 16.5 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 2022 के पिछले रिकॉर्ड 15.21 मिलियन टन को पार कर गया है। वहीं यूरोप रूस व्यापार में सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन और स्टील और मशीनरी व ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में भी शामिल है। मसलन यूरोप को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। ट्रंप की धमकी को महज चुनावी बयानबाजी मान ले या अमेरिका की आर्थिक रणनीति का हिस्सा? सवाल यह भी है कि जब भारत दुनिया के अन्य देशों से कम टैरिफ लेता है तो बार बार भारत ही क्यों निशाना बन रहा है? आने वाले समय में भारत अमेरिका रिश्ते की दिशा क्या होगी? अब ये केवल बैठकों से नहीं, फैसले से भी तय होगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।